हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड बूस्टिंग क्लासेस। आज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का 26वां दिन है, यानी 26th डे है। इससे पहले डे 1 से लेकर के डे 25 तक की वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं चैनल पर। नहीं देखें तो जाकर के देखो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्लेलिस्ट की इसी कोर्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। आप चाहिए ज़रूर देखिए, अगर कोई भी वीडियो आपने पिछले दिनों की मिस करी है तो। आज 26th डे है, इसमें हम देखने वाले हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, यानी वाक्य का परिवर्तन। हम एक ही बात को एक से अधिक तरीकों से कह सकते हैं। इससे पहले हमने एक्टिव और पैसिव वॉइस के बारे में भी पढ़ा था। तो जब हम एक बात को दूसरे तरीके से कहते हैं तो हम देखते हैं कि वाक्य बदल गए हैं पर अर्थ वही है, जैसे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में था। इसी क्रिया को वाक्य परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस कहते हैं। पीछे एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस की जानकारी दी गई थी, वह भी वाक्य परिवर्तन का एक प्रकार था। अब यहाँ हम दूसरे प्रकारों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। हमने देखा कि कैसे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के माध्यम से कर्म और कर्ता पर बल दिया जाता है, और फिर मतलब जो है कहने का तरीका बदल जाता है किसी भी वाक्य को, लेकिन उसका अर्थ सेम रहता है। तो अब दूसरे तरीके से भी हम वाक्य का परिवर्तन कर सकते हैं। वाक्य के कई प्रकार हैं। पहला प्रश्नवाचक इंटेरोगेटिव सेंटेंस, फिर निश्चयात्मक असर्टिव सेंटेंस, फिर विस्मयादिबोधक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, फिर विध्यर्थक इंपेरेटिव सेंटेंस, फिर सकारात्मक एफर्मेटिव, एंड अंत में हम नकारात्मक ले सकते हैं, नेगेटिव। वैसे तो और भी कई होते हैं, लेकिन ये मेन है। आइए एक प्रकार के वाक्य को दूसरे प्रकार में बदलें और फिर देखें कि अर्थ में कितनी समानता है। इस विधि से आप अपनी बात को एक से अधिक तरीकों से कहने की क्षमता बढ़ा सकते हैं। तो ये सारे हम देख चुके हैं कि हमारे इंटरोगेटिव, असर्टिव, एक्सक्लेमेटरी, एफर्मेटिव है ना। प्रश्नवाचक, इसके नाम से पता चल रहा है प्रश्न पूछते हैं हम इसमें, ठीक है। क्वेश्चन मार्क आता है इन सेंटेंसेस में। तो कोई इतना अपमान सह सकता है क्या? कैन एनीबडी या एनीवन बियर सच एन इंसल्ट? अब इसी को निश्चयात्मक यानी असर्टिव में हम करेंगे। कोई व्यक्ति इतना अपमान नहीं सह सकता। नोबडी या नो वन कैन बियर सच एन इंसल्ट। मतलब तो सेम है। अभी आप ऐसे बोल रहे हो कि कोई इतना अपमान सह सकता है क्या, या फिर कोई व्यक्ति इतना अपमान नहीं सह सकता, तो सेम है ना। उसके बाद इसको बोल सकते हैं हु कैन बियर सच एन इंसल्ट। क्या स्वास्थ्य धन से अधिक मूल्यवान नहीं है? इज नॉट हेल्थ मोर प्रीशियस देन वेल्थ? हेल्थ इज मोर प्रीशियस देन वेल्थ। स्वास्थ्य धन से अधिक मूल्यवान है, ये असर्टिव में हो गया। तो मतलब सेम है, ठीक है। क्या पार्टी में उन्हें आनंद नहीं आया? डिड दे नॉट एंजॉय द पार्टी? उन्हें पार्टी में आनंद आया, दे एंजॉयड द पार्टी। क्या हम कभी इन भले दिनों को भूल सकेंगे? शैल वी एवर फॉरगेट दीज गुड डेज? अब असर्टिव में हम इन भले दिनों को कभी नहीं भूल सकेंगे, वी विल नेवर बी एबल टू फॉरगेट दीज गुड डेज। अब एक्सक्लेमेटरी का साइन आपको पता होगा, ये होता है, ठीक है। इसमें कितना सुंदर दृश्य था वह, वॉट अ ब्यूटिफुल सीन, या फिर लवली साइट इट वॉज। ओके, अब इस एक्सक्लेमेटरी को एफर्मेटिव, सकारात्मक में बदलेंगे हम लोग। दृश्य बहुत सुंदर था, इट वॉज अ ब्यूटिफुल सीन, या फिर लवली साइट। रात को कितनी ठंड है, वॉट अ कोल्ड नाइट इट इज़। इसको अब सकारात्मक में, रात को बड़ी ठंड है, इट इज़ अ बिटरली या फिर टेराइबली कोल्ड नाइट। हम कितना कठिन जीवन व्यतीत करते हैं, वॉट अ हार्ड लाइफ वी लिव। हम बड़ा कठिन जीवन व्यतीत करते हैं, वी लिव अ वेरी हार्ड लाइफ। मतलब तो सेम है। ये हमारा एक्सक्लेमेटरी का सेंटेंस है और ये हमारा एफर्मेटिव सकारात्मक सेंटेंस है, ठीक। उसके बाद इंपेरेटिव और इंटेरोगेटिव। कृपया दरवाज़ा खोलिए, प्लीज़ ओपन द डोर। अब प्रश्नवाचक यानी इंटेरोगेटिव, अभी ये विध्यर्थक थे, इंपेरेटिव थे। कृपया दरवाज़ा खोलिए, प्लीज़ ओपन द डोर। अब यहाँ पर ना इन इंपेरेटिव में हम रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है, उनको इंपेरेटिव कहते हैं। तो अब प्रश्नवाचक क्वेश्चन मार्क वाले, तो इसमें क्या आप कृपया दरवाज़ा खोलेंगे, विल यू प्लीज़ ओपन द डोर?
ठीक है, विल यू प्लीज़ ओपन द डोर, तो क्या आप कृपया दरवाज़ा खोलेंगे और कृपया दरवाज़ा खोलिए, तो सेम ही मीनिंग है। तो अलग अलग तरीके से कह रहे हैं ना हम लोग। कृपया एक कप दूध लीजिए, प्लीज़ हैव अ कप ऑफ मिल्क। आप एक कप दूध लेंगे, विल यू प्लीज़ हैव अ कप ऑफ मिल्क। चुप रहो, प्लीज़ कीप क्वाइट, क्या तुम चुप रहोगे, विल यू प्लीज़ कीप क्वाइट। अब पॉजिटिव और कंपेरेटिव आ जाते हैं। तो एक ही बात को तुलना की 2 या 3 अवस्थाओं में रखा जा सकता है, केवल शब्द बदलते हैं, अर्थ पहले की तरह ही समान रहता है। तो जैसे पॉजिटिव में हम कहेंगे कि अमिताभ उतना ही लंबा है जितना संजय। तो अब इसको कंपेरेटिव में कह सकते हैं कि संजय अमिताभ की अपेक्षा लंबा नहीं है। तो अब पॉजिटिव में देखो, अमिताभ इज़ एज टॉल एज संजय, कि अमिताभ उतना ही लंबा है जितना संजय। संजय इज़ नॉट टॉलर देन अमिताभ, संजय अमिताभ की अपेक्षा लंबा नहीं है। मतलब तो वही है। हमारे देश में कुछ ही नगर उतने बड़े हैं जितना मुंबई। वेरी फ्यू सिटीज़ इन इंडिया या फिर अवर कंट्री आर एज बिग एज मुंबई। मुंबई हमारे देश के बहुत से नगरों की अपेक्षा बड़ा शहर है। मुंबई इज़ बिगर देन मोस्ट अदर सिटीज़ इन इंडिया या फिर अवर कंट्री। दूसरा कोई व्यक्ति इतना शक्तिशाली नहीं था जितना भीम। नो अदर मैन वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज भीम। भीम किसी भी व्यक्ति से अधिक शक्तिशाली था। भीम वॉज स्ट्रोंगर देन एनी अदर मैन, या फिर भीम वॉज द स्ट्रोंगेस्ट मैन। भीम सबसे अधिक शक्तिशाली व्यक्ति था। बहुत कम भारतीय संत थे जो विवेकानंद जैसे लोकप्रिय थे। वेरी फ्यू इंडियन सेंट्स वर एज पॉपुलर या फिर फेमस एज विवेकानंद। विवेकानंद भारत के कई दूसरे संतों से अधिक लोकप्रिय थे। विवेकानंद वॉज मोर पॉपुलर या फिर फेमस देन मैनी अदर सेंट्स इन इंडिया। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, विवेकानंद वॉज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर या फिर फेमस सेंट्स इन इंडिया, यानी कि विवेकानंद भारत के सर्वाधिक लोकप्रिय संतों में से एक थे कंपेरेटिव में। और यहाँ पॉजिटिव में, कंपेरेटिव में हम जो है ना तुलना करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस जिसमें हम नॉट लगा देते हैं या नो लगा देते हैं नेगेटिव में, है ना। और सकारात्मक, देखो ये नकारात्मक सेंटेंस और ये सकारात्मक सेंटेंस, नेगेटिव एंड अफर्मेटिव। तो नकारात्मक वाक्यों को भी सकारात्मक वाक्यों में बदला जा सकता है। इसमें प्रायः विपरीतार्थक शब्दों का प्रयोग करके दोनों वाक्यों का आशय एक समान रखा जा सकता है। समझ गए ना कैसे? चलो अभी सेंटेंसेस देखेंगे फिर आपको समझ आएगा। नो मैन इज इमोर्टल, कोई मनुष्य अमर नहीं है। इसी वाक्य को आप सकारात्मक में कैसे बदलोगे? मैन इज मोर्टल, मनुष्य नाशवान है। आबिदा उतनी सुंदर नहीं है जितनी सोनिया। आबिदा इज नॉट एज ब्यूटीफुल एज सोनिया। सोनिया आबिदा से अधिक सुंदर है। सोनिया इज मोर ब्यूटीफुल देन आबिदा। अब देखो इसमें हमने ना यही बात बोली कि आबिदा उतनी सुंदर नहीं है जितनी सोनिया। सोनिया आबिदा से ज़्यादा सुंदर है। बात तो सेम है। समझिएगा ज़रा कि यहाँ नहीं का प्रयोग हुआ क्योंकि ये नकारात्मक सेंटेंस था। अब यहाँ नहीं को हमें हटाना था क्योंकि अभी हम सकारात्मक में जा रहे हैं, तो नहीं नहीं होना चाहिए यहाँ पर, समझे ना आप। तो नहीं को हटाना था, तो हमने ऐसे बोल दिया कि सोनिया आबिदा से अधिक सुंदर है। इधर हमने बोला कि आबिदा उतनी सुंदर नहीं है जितनी सोनिया। अब हमने बोला कि सोनिया आबिदा से अधिक सुंदर है। बात सेम है, हमने कन्वर्ट भी कर दिया नेगेटिव को अफर्मेटिव में। कोई उपलब्धि बिना श्रम के नहीं मिलती। देयर इज़ नो गेन विदाउट हार्ड वर्क। श्रम किया जाता है तो उपलब्धि भी होती है। वेयर देयर इज़ हार्ड वर्क देयर इज़ गेन। वह अपने रोज़ के काम की कभी उपेक्षा नहीं करती। शी नेवर नेग्लेक्ट्स हर डेली रूटीन वर्क। वह अपने रोज के काम पर पूरा ध्यान देती है। शी ऑलवेज पेज अटेंशन टू हर डेली रूटीन वर्क। मैं स्टेशन पर पहुंचा भी न था कि गाड़ी छूट गई। नो सूनर हैड आई रीच्ड द स्टेशन दैन द ट्रेन लेफ्ट। मुश्किल से मैं स्टेशन पर पहुंचा ही था जब गाड़ी छूट गई। स्केरसली हैड आई रीच्ड द स्टेशन व्हेन द ट्रेन लेफ्ट। तो देखा आपने कैसे हमने नकारात्मक को सकारात्मक में बदला।
कुछ बातें हैं याद रखने की। इंडिया इज़ अवर कंट्री, वी आर हर सिटीजन्स। ऊपर के वाक्य में जो कंट्री है उसका मतलब है देश। इसके साथ कंट्री देश शब्द आया है, हाँ, तो ऊपर वाक्य में आपका कंट्री शब्द आया है। इसके साथ अंग्रेजी में प्रायः स्त्रीलिंग प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ हर शब्द आया है कि इंडिया इज़ अवर कंट्री, वी आर हर सिटीजन्स। ठीक है। अंग्रेजी भाषा में ट्री, पेड़, स्पाइडर, मकड़ी इत्यादि को नपुंसकलिंग न्यूट्रल जेंडर में रखा गया है, परंतु है तो ये जीवधारी और वैज्ञानिकों के अनुसार इनमें भी नर और मादा होते हैं। जो भी हो, ये मामूली जीवों से संबंधित हैं, इसलिए इन्हें नपुंसकलिंग में रखा गया है। इनकी बात करते हुए इट शब्द का प्रयोग होता है। जब भी आप बोलो ना कि ट्री हो गया, स्पाइडर हो गया, तो ये सारी की सारी चीज़ें नपुंसकलिंग में रखी गई हैं इंग्लिश भाषा में, यानी न्यूट्रल जेंडर। इनका कोई माना नहीं गया कि ये फीमेल है, मेल है, ऐसा कुछ नहीं माना गया। वैसे वैज्ञानिकों के हिसाब से इनमें भी नर और मादा होता है, मेल फीमेल होता है, बट जो भी हो, हैं तो ये मामूली जीव ही ना। जो जीव हैं वो मामूली ही जीव हैं, जो इसलिए ना इनको चूँकि मामूली जीवों से संबंधित है, इसलिए इन्हें नपुंसकलिंग में रखा गया है। इनकी बात करते हुए हम हमेशा इट का यूज़ करेंगे। ठीक है। शी इज़ ट्री, ऐसे आपने कभी नहीं सुना होगा, शी इज़ ट्री। अब इसका मतलब तो ये हो गया ट्री एक फीमेल है, तभी तो आपने शी लगाया। नहीं, ये हो ही नहीं सकता। ही इज़ ट्री भी नहीं होगा, ये कोई मेल भी नहीं है, वो न्यूट्रल है, तो इट इज़ ट्री होगा, वहाँ इट का यूज़ होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये न्यूट्रल होते हैं, ट्री, स्पाइडर वगैरह। ठीक है। उसके बाद इसी प्रकार निम्नलिखित शब्द भी नपुंसकलिंग हैं, जैसे आइस हो गया, शुगर हो गया, पानी हो गया यानी वाटर, फ्लावर हो गया, ठीक है, फ्लावर हो गया, ग्रास हो गया, ब्रेड हो गया, ये सब भी क्या है, नपुंसक हैं। इनके साथ क्या होगा, इट का यूज़ होगा। इसके विपरीत कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो जीवधारी नहीं, परंतु उन्हें या तो स्त्रीलिंग में रखा गया या फिर पुल्लिंग में। तो अब ऐसे कुछ शब्द जो जीवधारी नहीं है, सांस नहीं ले सकते, लेकिन फिर भी हमने उन्हें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में बांट रखा है। उदाहरण के लिए, द शिप हैजंट कम येट, शी इज़ प्रोबेबली लेट। तो यहाँ जो शिप है उसको हमने शी बना रखा है कि वो फीमेल है। ठीक है। तो जहाज अभी तक नहीं आया है, शायद वह लेट है। इस प्रकार शिप एक निर्जीव वस्तु है, परंतु उसे फेमिनाइन जेंडर फीमेल कहा गया है ना। इसी प्रकार सन तथा डेथ ये पुल्लिंग शब्द हैं। सन सूरज ये भी पुल्लिंग है, और डेथ मृत्यु ये भी पुल्लिंग है, तो इनके साथ ही का प्रयोग होगा। ठीक है, इंग्लिश में ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये आपकी याद रखें, रिमेंबर वाली चीज़ें थी। तो यहीं पर आपका डे फिनिश हो जाता है। आज के डे में हमने काफ़ी कुछ सीखा। तो अगर आपको वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।